दोस्तों आज के समय में लोन की जरूरत किसको नहीं पड़ती। अगर हमें पैसे की या फिर अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, डायरेक्टली या तो हम बैंक या एनबीएफसी कंपनी का दरवाजा खटखटाते हैं या किसी भी दोस्त या मित्र से हम पैसे उधार लेते हैं। अगर हम एक डाटा की बात करते हैं तो हमारे देश में 77% ऐसे लोग हैं जो हर साल लोन लेते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली ये है कि आपने भी कभी ना कभी किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया होगा। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर में आप कभी भी लोन लेते हैं तो मैं जो इस वीडियो में आपके सामने 10 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगा, अगर आप उन पूरे पॉइंटों को फॉलो करते हैं तो भविष्य में जब भी आप लोन लेंगे आपको लोन इजी, कन्वीनियंट और सस्ता पड़ेगा। साथ में आपका जो लाइफस्टाइल है फाइनेंशियल गोल से रिलेटेड वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी हमें लोन चाहिए सबसे फर्स्ट जो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है कि सिलेक्शन ऑफ बैंक। आपने देखा होगा कि आपने किया भी होगा, जब भी आपको लोन चाहिए आप फटाक से किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाते हो, उधर लोन अप्लाई करते हैं, आपको लोन मिल जाता है। लेकिन फ्यूचर में आपको ऐसा नहीं करना। जब भी आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम आप 5 या 6 बैंकों के पास जाइए, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको बताइए। उधर से आपको लोन का कोटेशन लेना है, मतलब लोन का डाटा लेना है कि कितने % इंटरेस्ट पर दे रहा है, क्या टर्म एंड कंडीशन है। जब 5 या 6 बैंकों का आपके पास पूरा कोटेशन होगा लोन का, उनको कंपेयर कीजिए और जिस भी बैंक का कोटेशन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, उनकी टर्म एंड कंडीशन इजी है, उसी बैंक से आप लोन अप्लाई कीजिए। अब फ्यूचर में जब भी आप लोन लेने जाएंगे तो कम से कम 6 या 7 बैंकों का कोटेशन लेकर ही लोन अप्लाई कीजिए। दोस्तों सेकंड चीज आ जाती है कि ट्रांसफर ऑफ लोन। या आपके पास अभी भी अगर कोई लोन चल रहा है, अगर उस लोन को चलते हुए 1 या 2 साल हो गए हैं तो तुरंत आप अपने लोन को ट्रांसफर कराने की कोशिश कीजिएगा। इसका दोस्तों मेनली फायदा क्या होता है कि अगर आप बैंक के पास नया लोन लेने के लिए जाएंगे तो बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखता है, सब कुछ कंपेयर करता है और बैंक भी जो नए बोरोवर होते हैं उनको बहुत कम लोन प्रोवाइड करता है। अगर लोन भी प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी लोन चल रहा है और उसको 1 या 1.5 साल हो गए हैं तो आप बैंक में जाकर अपने लोन को ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका पूरा डाटा दूसरे बैंक में मौजूद है, तो बैंक आपको तुरंत से जो आपका लोन है वो ट्रांसफर कर देगा और जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा। अगर आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है दोस्तों, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा लग रहा है, तुरंत किसी दूसरे बैंक में विजिट कीजिए, कोटेशन लीजिए और आप अपने लोन को उधर से ट्रांसफर करवा सकते हो और साथ में उधर से आपको आपके लोन के ऊपर टॉपअप भी मिल जाता है। दोस्तों थर्ड चीज आ जाती है इधर सिविल स्कोर के बारे में। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना सिविल स्कोर जरूर देख लीजिए, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा होगा तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देते हैं। दोस्तों जो सिविल होता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एक दूसरे के रिसिप्रोकल रहते हैं, यानी विपरीत रहते हैं। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका ज्यादा होगा तो आपका सिविल स्कोर कम होगा, क्योंकि बैंक सिविल स्कोर को देखते हैं। और अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा है तो बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने सिविल स्कोर को जरूर मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि सिविल स्कोर आपकी पूरी फाइनेंशियली रिपोर्ट बना। तो लोन के केस में 4 नंबर पर आ जाती है सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज, जो है कि प्रोसेसिंग चार्ज। आपने भी देखा होगा जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक जब भी आपका लोन अप्रूव करता है तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लगाता है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी दोस्तों 0% से लेकर 5% तक का जो प्रोसेसिंग चार्ज है आपसे वसूलते हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं और अगर बैंक उसके ऊपर 3% प्रोसेसिंग चार्ज लगा रहा है तो यानी कि आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों जो ये 3,000 रुपए बैंक प्रोसेसिंग चार्ज के एवज में आपसे ले रहा है, बैंक आपके उसको प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड कर देता है। यानी जब भी आप इंटरेस्ट देंगे आप 1 लाख रुपए पे नहीं देंगे, आपको 1,03,000 रुपए पे देना पड़ेगा। तो जब भी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले आप दोस्तों ये चीज जरूर श्योर कीजिए कि बैंक आपका जो लोन अप्रूव कर रहा है उसके प्रोसेसिंग चार्ज कितना है, प्रोसेसिंग फी कितनी है, और आप उसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लीजिए जिसका प्रोसेसिंग फी बहुत ही कम है, क्योंकि प्रोसेसिंग फी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड की जाती है और उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक वसूल करता है। और दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मेन चीज है लोन का जो हर्ट है।
आप जब भी दोस्तों बैंक से लोन लेते हैं, आपने देखा होगा कि बैंक आपको दो टर्म एंड कंडीशन बताता होगा कि हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके ऊपर एक रहता है दोस्तों फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो दूसरा रहता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज भी आए होंगे कि भैया आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर आ रखा, आप लोन ले लीजिए, इसका फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। दोस्तों जब भी आप कभी भी लोन लेते हैं, हमेशा 100% ये चीज देखिएगा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिंग या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, उसके ऊपर दोस्तों अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, इसका मतलब है कि आप जैसे ईएमआई दी आपने 10,000 रुपए की, तो कितना रह गया आपका लोन, 90,000 रुपए रह गया अगले महीने। अगर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों, वो आपके लोन के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपए पे लगेगा अगले महीने, ना कि 90,000 रुपए पर। लेकिन अगर आपका फ्लोटिंग या रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो जैसे जैसे आप ईएमआई पेमेंट करते जाएंगे, उसी कैपिटल के ऊपर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कि जैसे कभी 80,000 पे लगेगा, उससे नेक्स्ट महीने 70,000 पर, फिर 60,000 पर। तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी दोस्तों इधर से मोटा पैसा कमाती है। जब भी आप लोन लेते हो, हमेशा ध्यान रखना है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है रिड्यूसिंग या फ्लोटिंग होना चाहिए, कि फिक्स्ड नहीं होना चाहिए। और दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है सबसे जरूरी एक और चीज की, प्री क्लोजर चार्ज। आपने देखा होगा कि जब भी आप लोन लेते हैं, तो लोन लेते वक्त कई बार क्या होता है कि हमने जैसे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया और हमने 1 साल तक के लिए ले लिया, और कई बार होता क्या है कि 1 साल से पहले ही हमारा काम हो जाता है। मान के चलो कुछ काम था, हमने 1 लाख रुपया लिया, लेकिन 2 महीने में ही हमारा काम खत्म हो गया, अब हमें उस लोन की जरूरत नहीं है, और बैंक को हम बोलते हैं कि भैया हम आपका पूरा पैसा वापस करना चाहते हैं। तो दोस्तों इधर क्या रहता है, बहुत सारे बैंक है इधर प्री क्लोजर चार्ज लेते हैं, 2% भी लेते हैं, 3% भी लेते हैं, 4% भी लेते हैं, बहुत सारे बैंक 0 भी लेते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हैं, बैंक से रिटर्न में या डॉक्यूमेंट में आपको ये जरूर चीज लेनी है कि भैया मैं लोन ले रहा हूं, इसका प्री क्लोजर चार्ज क्या है। आपको डिसाइड करना, जब आप बैंक से कोटेशन लेंगे, जिस भी बैंक का प्री क्लोजर चार्ज बहुत कम होगा या 0 होगा, उसी बैंक को दोस्तों आपसे लोन लेना है, उसी से आपकी ईएमआई चलाना है, नहीं तो क्योंकि प्री क्लोजर चार्ज बहुत ही ज्यादा होता है। दोस्तों जो नेक्स्ट आ जाता है वो रहता है डिफॉल्ट चार्ज। जब भी देखते होंगे कि आपने लोन लिया, कई बार क्या होता है कि आप ईएमआई नहीं भर पाते, ईएमआई बाउंस हो जाता है। बहुत सारे बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्या करती है कि उसके ऊपर बाउंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है और चार्ज लगाती है। मोस्टली केस में होता है दोस्तों जो आप क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं। तो जब भी आप कभी लोन लेते हैं, तो सबसे पहले बैंक से यह भी जरूर जानिएगा कि भैया अगर मेरी कोई ईएमआई डिफॉल्ट होती है, उसके ऊपर जो चार्ज कितना रहेगा, और जहां पर मिनिमम जो डिफॉल्ट चार्ज रहेगा उधर से ही आपको लोन अप्लाई करना है। और दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी आपके अगर कई लोन चल रहे हैं, तो उन सभी लोनों को आप एक ही जगह डाइवर्ट कीजिए, एक ही जगह उनको कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि अगर बैंक के पास आपके बहुत सारे लोन या 2 या 3 लोन चल रहे हैं, तो बैंक आपको अच्छे ऑप्शन या रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर आपके कई जगह पर लोन चल रहे हैं, तो उनको एक ही जगह ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि उधर आपको बैंक है जो बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों जो नेक्स्ट जरूरी चीज है कि जब भी आप चाहे किसी भी तरह का लोन क्यों ना लें, लोन के ऊपर आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। खासकर अगर आप अनसिक्योर लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, इस तरह के अगर लोन लेते हैं, इनके ऊपर आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। इस केस में होता क्या कि अगर आपने लोन लिया और भगवान ना करे कि जो जिसने लोन लिया है अगर उसकी डेथ हो जाती है बोरोवर की, तो उस केस में बैंक या एनबीएफसी कंपनी वाले आपके परिवार को तंग नहीं करेंगे आपके लोन की रिकवरी के लिए। वो डायरेक्टली जो भी आपने इंश्योरेंस ले रखा है लोन के ऊपर, वो ऑलरेडी मेंशन रहता है। आप बैंक से पूछ सकते हैं कि भैया इसके अंदर आपने इंश्योरेंस मेंशन किया है नहीं किया। तो अगर डेथ हो जाती है बोरोवर की, तो बैंक डायरेक्टली लोन है इंश्योरेंस कंपनी से वसूल कर ले। और दोस्तों नेक्स्ट और 10वां पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप लोन लेते हैं दोस्तों, जरूरी हो तभी लोन लो। ऐसे मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से या कहीं और जगह पर या फिर अपने डेली एक्सपेंस से रिलेटेड के लिए लोन न ले। और जब भी लोन लेते हैं दोस्तों, जो आपकी सैलरी है उसके 50% से ज्यादा का लोन मत लीजिए। अगर मान के चलिए आपकी जो सैलरी 50,000 रुपए है, तो जब भी आप लोन लेते हैं उसकी ईएमआई 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरूरी हो तभी लोन लो। दोस्तों अगर आप फ्यूचर में जब भी लोन लोगे, अगर आप ये 10 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, तो दोस्तों आपका लोन ईजी रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा और आपके लोन की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों फाइनली आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो सच में सही और अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। इसी तरह से फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।